हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। हमारे FI बीकॉम के लेक्चर्स के अंदर हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर थोड़े सम्स हमने प्रैक्टिस भी किए थे। उसका इंट्रोडक्शन भी अच्छे से किया था। वो चैप्टर रिलेटेड है सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी अकाउंटिंग क्या हो। तो अब हम पास्ट पेपर्स के सम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पास्ट पेपर्स में कैसे सम्स पूछते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी, जिससे आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस भी कर लोगे, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्मॉल सम्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे और बड़े सम्स भी जो होंगे वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है राधा एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। द फर्म कन्वर्टेड इनटू राधा एंड श्याम लिमिटेड। ठीक है, राधा एंड श्याम पहले पार्टनर थे, अब राधा श्याम लिमिटेड में कन्वर्ट हो गए। कंपनी अग्रीड टू पे 70% अमाउंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 70% मतलब जो बोला है 70% अमाउंट। सपोज 100% टोटल अमाउंट है, 100% टोटल अमाउंट है, उसमें से 70% इक्विटी से पे करना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, एट ईच 10% प्रीमियम। उन्होंने बोल दिया है अग्री टू पे 70% अमाउंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। ₹11 का एक शेयर हो जाएगा, ₹10 का एक है, ₹1 का प्रीमियम, क्योंकि 10% प्रीमियम है। 25% अमाउंट इन डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 25% अमाउंट इन डिबेंचर मतलब 70% इक्विटी शेयर से पे करना चाहते हैं, 25% डिबेंचर से पे करना चाहते हैं। एंड बैलेंस जो है, बैलेंस कितने हो जाएंगे? 70% एंड 25%, दैट इज 95%। 95% के बाद बचा हुआ बैलेंस है 5%। उन्होंने बोला है एंड बैलेंस इन अमाउंट ऑफ 1,65,000 इन कैश। तो बैलेंस 5% है। 5% के सामने वो 1,65,000 पे करना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया। क्या पूछा है अब? कंप्यूट परचेज प्राइस। परचेज प्राइस फाइंड आउट, वो तो यहाँ पे हो जाएगी, कैलसी से करवा दूंगा। एंड राइट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर रिसीव्ड परचेज प्राइस फ्रॉम कंपनी। ठीक है, परचेज प्राइस फाइंड आउट कर देते। परचेज प्राइस मतलब क्या? परचेज कंसिडरेशन ना। तो परचेज प्राइस तो ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? देखो, 5% के ऊपर 1,65,000, तो 100 के ऊपर कितना? इज दैट सिंपल, डायरेक्टली परचेज प्राइस मिल जाएगा। 100 इंटू 1,65,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 33 लाख। 33 लाख वुड बी योर परचेज प्राइस। 33 लाख का 25% अगर मैं करूं तो 8,25,000 का डिबेंचर हो जाएगा। एंड उसी का 33 लाख का अगर मैं 70% करूं तो 23,10,000 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू भी मेरे पास आ गई। 23,10,000 प्लस 8,25,000 प्लस 1,65,000। ठीक है, मैंने ऑलरेडी परसेंटेज तो लिखवा ही दिया था कि 70% अमाउंट इक्विटी शेयर से आएगा। ठीक है, डिवेंचर का 25% अमाउंट है, तो बाकी बचा 5% अमाउंट कैश से आएगा। तो बाकी बचा 5% कैश से आएगा, वो 1,65,000। तो अब सीधा इक्वेशन से ही हमें तो करना है, तो इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया। अब एंट्री बोली है ना, यहाँ से ही एंट्री लिखवा देता हूँ। एंट्री यहाँ पे ही लिख देते हैं। क्या होता है एंट्री? जो जो चीजें मिलती है वो डेबिट होती है, और जिस कंपनी ने आपको दिया है वो क्रेडिट हो जाता है। परचेस कंसिडरेशन की एंट्री ऑलरेडी वी हैव नोट दैट। तो पहले लिख देते हैं इक्विटी शेयर ऑफ राधा श्याम लिमिटेड। कितने रुपए? 23,10,000। फिर डिबेंचर ऑफ राधा श्याम लिमिटेड। डिबेंचर जो है वो है 8,25,000। जितनी चीजें मिली वो डेबिट कर रहे हैं हम लोग। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट। ये तीनों अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। 1,65,000। हु इज द गिवर? राधा श्याम लिमिटेड। टू राधा श्याम लिमिटेड अकाउंट कितने रुपए परचेस कंसिडरेशन से मिले? 33 लाख रुपए। योर एंट्री। इतने के आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। सिंपल, जो चीज उन्होंने बोली वो मैंने कैलकुलेट कर दी और लिख भी दिया। डन है। तो ये हमारा स्मॉल सम था। अब आगे बढ़ते हैं, बिग सम के ऊपर जाते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का और में दिया हुआ है, ये बिग सम है हमारा। 14 मार्क का सम भी पूछते हैं वो लोग, मैंने आपको बोला था कंपलसरी सम आता है। देख लेते हैं। हेतल, हीर एंड हरिता वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2/5, 2/5 and 1/5. It would be considered as 2:1. And their balance sheet as on 31/3/2020 was as under. ठीक है, बैलेंस शीट दे दी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उसको मार्क कर लो। तो ये रहा जनरल रिजर्व जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ये कैपिटल हम डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 1/4/2020 के दिन द फर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू हेमल लिमिटेड अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अब ये तीनों का फर्म जो है हेमल लिमिटेड नाम की कंपनी में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है, कंपनी टूक ओवर ऑल द एसेट्स, कंपनी टूक ओवर ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड स्टॉक। मैंने क्या बोला था, जो चीजें वो लोग नहीं लेके जा रहे उसको कैंसिल कर दो। स्टॉक और कैश नहीं लेके जा रहे हैं तो कैश और स्टॉक के अंदर कैंसिल कर देता हूं, कैश के अंदर कैंसिल, स्टॉक के अंदर भी कैंसिल। ठीक है, स्टॉक और कैश दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, ये दोनों नहीं लेके जा रहे। ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10%। कंपनी टूक ओवर ऑल द एसेट्स, बाकी की सारी एसेट्स वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी 10% वैल्यू डिक्रीज करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू लेस 10%, -10% करना है। फिर प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% बेड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है। 50,000 के डेटर है हमारे, सिंपल बोल रहा हूँ, 50,000 के डेटर है, उसके ऊपर 5% माइनस कर देना है। इट इज दैट सिंपल, नथिंग ऑल। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप टू 1,75,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,75,000 तक लेके जानी है। ठीक है, अदर एसेट्स आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। मशीनरी, मशीनरी लेके चले गए, मशीनरी के लिए बोल दिया है, डेटर्स के लिए बोल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी बोल दिया है। तो मतलब एक ही चीज बची, बिल्स रिसीवेबल। ये हम बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे 37,500 के ऊपर। डन, इतनी चीज समझ आ गई। आगे बढ़ते, फिर उसके बाद उन्होंने बोला हेतल एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेएबल एंड शी टूक ओवर द स्टॉक एट ₹15,000। ओके, अब पहले देखो, हेतल ने क्या किया, बिल्स पेएबल वो लेके जा रही है। हालांकि बिल्स पेएबल, उन्होंने लायबिलिटी के बारे में, कंपनी ने कुछ नहीं बोला है कि लायबिलिटी वो लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि हेतल जो है वो बिल्स पेएबल लेके जा रही है। ठीक है, तो उनको लेके जाने देंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला स्टॉक नहीं लेके गए, स्टॉक जो है कंपनी लेके नहीं गई है। ये 16,500 रुपीज का जो स्टॉक है कंपनी लेके नहीं गई है, तो वो हेतल लेके जा रही है 15,000 रुपए में। ठीक है, भेज देंगे उनको, उसकी भी एंट्री कर देंगे, नो डाउट एट ऑल। द रिमेनिंग लायबिलिटी ऑफ फर्म इज टेकन ओवर बाय कंपनी, रिमेनिंग लायबिलिटी जो है वो टेकन ओवर कर लिया है कंपनी ने। रिमेनिंग मतलब बची लायबिलिटी कौन सी है देख लेते हैं। क्रेडिटर एक बची हुई लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल हेतल लेके जा चुकी है, बची हुई लायबिलिटी एक ही है क्रेडिटर, बाकी जनरल रिजर्व है वो लायबिलिटी नहीं है, फंड है। ठीक है, तो क्रेडिटर भी कंपनी लेके जा रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते, कंपनी अग्रीड टू पे 27,500 equity share of 10 each. The partner distributed the equity share into their profit sharing ratio. ठीक है, from the above information prepare in the books of firm. ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया है, 27,500 रुपीज का कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स उन्होंने दे दिए हैं, 10 रुपए का एक। और इक्विटी शेयर्स जो है पार्टनर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला नहीं है पर इनडायरेक्टली सजेस्ट किया हुआ है उन्होंने कि नेट परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करो, बैलेंस अमाउंट जो है वो कैश में पे करेंगे। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, बैलेंस अमाउंट कैश में पे करेंगे। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करते हैं। कॉस्ट, जो जो चीजें वो लेके जा रहे हैं वो भी न्यू वैल्यू में लिखेंगे। ठीक है, कौन सी चीज लेके जा रहे हैं, सबसे पहले
उन्होंने बोला है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 60,000 को 10% से रिड्यूस करना है, तो 54,000 आ जाएगा। तो मशीनरी को 10% से रिड्यूस कर दिया, 60,000 की मशीनरी हो गई 10% से रिड्यूस, तो 54,000 रुपीज। डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% बेड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है। बेड डेट है 50,000 का, उसके ऊपर 5% बेड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है। ठीक है, 50,000 का डेटर है, डेटर 50,000, उसके ऊपर 5% का रिजर्व प्रोवाइड कर देना है, मतलब -5% कर दो। सिंपल है ना? या तो बेड डेट रिजर्व में लिख दो 5%, या तो यहाँ पे ही माइनस कर दो। तो 50,000 -5%, दैट इज 47,500 रुपीज। ये आपका डेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप टू 1,75,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,75,000 तक बढ़ाओ। ठीक है, तो मतलब 175 पे लेके गए, इट इज दैट सिंपल। डन। तो 175 पे लेके गए, तो 175 लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000। डन है। दूसरी वैल्यू, दूसरी एसेट्स जो है बुक वैल्यू पे लेके गए। कौन सी एसेट बची थी? लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, मशीनरी लिख दिया, डेटर लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल बाकी है 37,500। कैश और स्टॉक नहीं लेके जा रहे, वो नहीं लिखेंगे। इसका टोटल कर देते हैं पहले। 54,000 प्लस 47,500 प्लस 1,75,000 प्लस 37,500, दैट इज 3,14,000। ठीक है, लेस लायबिलिटी लिख देते हैं। लायबिलिटीज में जो भी वो लेके जा रहे हैं वही लिखेंगे। तो लायबिलिटी में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिल्स पेएबल तो हेतल लेके जा रही है। तो लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर वो लेके जा रहे हैं, वो भी 65,000 रुपीज के। तो क्रेडिटर 65,000 रुपीज माइनस कर देते हैं 2,49,000। ये आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब वो लोग कैसे पे करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। उन्होंने क्या पे किया है? उन्होंने बोला हुआ है कि 27,500 रुपीज के इक्विटी शेयर वो पे करना चाहते हैं, 10 रुपए का एक। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये 27,500 रुपीज का इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक पे करना चाहते हैं। तो इक्विटी शेयर 27,500 इंटू 10, दैट इज 2,75,000 रुपीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2,75,000 रुपीज के इक्विटी शेयर यहाँ पे, मतलब उन लोगों ने पे कितना किया? 2,75,000। उसके सामने एसेट उनको मिली कितनी? 2,49,000 की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका सिंपल बोलू ना, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है आपको मैं बताऊं, कि कंपनी ने जितना पे किया उसके सामने उनको कम मिला है, उनको कुछ कम मिला है। तो यहाँ पे गुडविल क्रिएट हुई है। कितने रुपए की गुडविल क्रिएट हुई है? 2,75,000 माइनस 2,49,000, 20, सॉरी, 26,000 रुपीज का गुडविल क्रिएट होता है। लॉजिकली आपको बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसा कंपनी कंपनी कुछ पे कर रही है, कंपनी ने पे किया है ना, ये 2,75,000 क्या है? कंपनी ने पे किया, और उसके सामने उनको कुछ मिला, 2,49,000 की एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ किया, तो 2,49,000 का उनको एसेट और लायबिलिटी मिला। तो ये कुछ कम मिला ना, पे किया उसके सामने कुछ कम मिला है, इसी वजह से ये 26,000 का जो डिफरेंस है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज गुडविल। ठीक है, अब हम अकाउंट्स बनाते हैं। उन्होंने जो जो चीज बोली है वही बनाएंगे हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सिर्फ पार्टनर्स का नाम लिख देता हूं मैं, हेतल, हीर एंड हरिता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या थे? बैलेंस शीट को खत्म करो। तो बैलेंस शीट को पहले ओल्ड वैल्यू पे जितनी जितनी चीजें लिखी है लिख देते। कैपिटल लिखे हुए हैं, तो कैपिटल अकाउंट में पहले बाय बैलेंस करके लिख देते हैं। कितने हैं? कैपिटल लिखा है 90, 75 एंड 60। 90,000, 75,000 एंड 60,000। ये तीन टाइप का कैपिटल उन्होंने लिखा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व को बांट देते हैं 2:2:1 में। ठीक है, 20,000 है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व 20,000 को 2:2:1 में बांट देते हैं। 8,000, 8,000 और 4,000। 8, 8 और 4 इसमें बांट दिया। फिर उसके बाद हम सन्ड्री एसेट्स, सिंपल है, एसेट्स लिख देते हैं। एसेट्स कहाँ पे लिखते हैं? रियलाइजेशन की डेबिट पे टू एसेट्स। जितनी एसेट्स जो वैल्यू पे लिखी है वही हम लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1,45,000। बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है वही वैल्यू से लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर मशीनरी 60,000। फिर उसके बाद स्टॉक 16,500। भले लेके जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला था पूरी चीज लिख दो। फिर डेटर्स सीधा 50,000 लिख दो। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 37,500। कैश लिखा हुआ है, कैश का कैश बैलेंस लिख देंगे 31,000। कैश बैलेंस में लिख देंगे टू बैलेंस 31,000। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स 65,000, यहाँ पे सीधे लायबिलिटी में लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी। क्रेडिटर्स लिखते हैं, क्रेडिटर्स 65,000। फिर बिल्स पेएबल दैट इज 30,000। डन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही बिल्स बैलेंस शीट खत्म होती है हम क्या करते हैं? परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर। परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री क्या होती है? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेजिंग कंपनी क्या है? हेमल लिमिटेड। हेमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट पे बाय हेमल लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसिडरेशन लिख देंगे जितना भी परचेज कंसिडरेशन होगा। सॉरी, हमने जितना फाइंड आउट किया ये रहा। कितना फाइंड आउट किया, कितना उन्होंने पैसा दिया है? 275 उन्होंने पे किया है, पे करना चाहते हैं वो लोग। तो 275 डन है, 2,75,000 रुपीज।
हेमल लिमिटेड की डेबिट पे, हेमल लिमिटेड का अकाउंट उन्होंने बोला नहीं है बनाने को, ठीक है। ओके, फिर अब हम परचेज कंसिडरेशन रिसीव करेंगे। तो सिंपल सिंपल परचेज कंसिडरेशन रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर ऑफ हेमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद टू क्या हो जाएगा, हेमल लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि हेमल लिमिटेड के पास से हमें मिला इक्विटी शेयर्स, इट इज दैट सिंपल। इक्विटी शेयर्स ऑफ हेमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हेमल लिमिटेड अकाउंट, पर हम दोनों अकाउंट हमने बनाया नहीं है, इक्विटी शेयर ऑफ हेमल लिमिटेड अकाउंट भी नहीं बनाया है, हेमल अकाउंट भी नहीं बनाया, तो वो भी नहीं करेंगे, सिंपल। परचेस कंसिडरेशन रिसीव हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास पड़ी है, कंपनी लेके नहीं गई, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया है उसकी एंट्री कर देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज है। उन्होंने बोला था कि हेतल जो है बिल्स पेएबल लेके गई, मतलब पे कर देगी अपने हिसाब से, हेतल जो है बिल्स पेएबल पे कर लेगी। बिल्स पेएबल हमने कहा लिखा, क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन की क्रेडिट पे हमने बिल्स पेएबल को क्लोज कर दिया। अब रियलाइजेशन की क्रेडिट पे बिल्स पेएबल लिख दिया। अब लायबिलिटी अगर हेतल लेके जा रही है तो हेतल हमें कुछ बेनिफिट दे रही है, तो कभी कोई पर्सन हमें बेनिफिट दे रहा है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हेतल अकाउंट, ये बिल्स पेएबल टेक ओवर कर दिया उन्होंने पेमेंट करने के लिए, उन्होंने इसी वजह से कितना, अब कुछ बोला नहीं है तो बिल्स पेएबल 30,000 के ऊपर ही उन्होंने टेक ओवर किया होगा, बुक वैल्यू के ऊपर, ऐसा मान लेते हैं हम। तो 30,000 रियलाइजेशन की डेबिट पे हेतल अकाउंट, तो हेतल का कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन, हेतल की क्रेडिट पे लिख देते हैं कितना, 30,000, सिंपल। इट इज दैट सिंपल। देखो ना समझ आ रहा हो ना, तो अगर देखो लायबिलिटी हमने कहाँ लिखी है, क्रेडिट साइड पे लिखी है। अगर कोई लेके जा रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे जो भी लेके जा रहा है उसका अकाउंट आ जाएगा। अगर कोई एसेट हमने डेबिट पे लिखी है, अगर वो एसेट अगर कोई लेके जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे वो पर्सन का अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो लेके जा रहा है। इट इज दैट सिंपल, और कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि हेतल स्टॉक लेके जा रही है 15,000 रुपए का, देख लो। स्टॉक हमने कहाँ पे लिखा था, डेबिट पे लिखा था, सिंपल है, रियलाइजेशन की डेबिट पे स्टॉक लिखा था। अब हेतल लेके जा रही है तो हेतल रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। हेतल स्टॉक लेके जा रही है मतलब वो हमारे पास से बेनिफिट ले रही है, तो हेतल डेबिट होगा, हेतल का अकाउंट डेबिट होगा। तो बाय, सॉरी, बाय हेतल अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर, 15,000 रुपए में वो लेके गए, जितने रुपए में लेके गए उतना रुपए लिख दो, ठीक है। और हेतल की डेबिट पे टू रियलाइजेशन स्टॉक का 15,000 रुपए, ठीक है। जो दो चीज वो नहीं लेके गए थे उसके लिए उन्होंने बोल दिया, देख लो, स्टॉक की चीज हो गई, क्रेडिटर का भी बात हो गया, डन। सारी चीज उन्होंने जो बोली थी वो भी हमने कर दी, हमने रिकॉर्ड भी कर दिया, सारी चीज हमने कर दी, डन। अब हम क्लोज करते हैं, तो सीधा क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड 3,85,000 आएगा, प्रॉफिट लिख देंगे, 385 में से माइनस कर देते हैं, 46,000। 46,000 को हम 2:2:1 में बांट देते हैं, जो हमारा रेशियो है, ठीक है, 2:2:1 में बांट देते हैं। 18,400, 18,400, 9,200, ये जो प्रॉफिट है
रियलाइजेशन की डेबिट पे, तो कैपिटल की क्रेडिट पे, बाय रियलाइजेशन आएगा 18,400, 18,400 एंड 9,200। क्लोज कर देते हैं। जितना भी बैलेंस आएगा सीधा कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो 75,000 प्लस 8,000 प्लस 18,400, दैट इज 1,01,400, 1,01,400। यहाँ पे टू कैश 1,01,400। सॉरी, एक चीज की एंट्री रह गई, जस्ट एक ही चीज की एंट्री। जो इक्विटी शेयर हमें मिले थे उसको बांटना भी तो पड़ेगा। पहले बता देता हूँ परचेस कंसिडरेशन की पहले एंट्री बता देता हूँ कि परचेस कंसिडरेशन पहले ड्यू कैसे हुआ था। परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री, हेमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हेमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितना था? 2,75,000। ये परचेस कंसिडरेशन हमने ड्यू किया। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन ड्यू करने के बाद हमें परचेस कंसिडरेशन मिला था, तो उसकी एंट्री करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर्स ऑफ हेमल लिमिटेड डेबिट टू हेमल लिमिटेड अकाउंट। हम ये एंट्री की हमने लेजर पोस्टिंग नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट्स हमने बनाया नहीं है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये इक्विटी शेयर्स जो हमें मिले हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्विटी शेयर्स जाएंगे, तो इक्विटी शेयर्स क्रेडिट होंगे, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो उनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूं टू इक्विटी शेयर ऑफ हेमल लिमिटेड। क्या आ जाएगा? 2,75,000 को उन्होंने बोल दिया है कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं 2,75,000 के शेयर को। 1,10,000 रुपए का शेयर हेतल को मिलेगा, हीर को 1,10,000 का शेयर, और 55,000 का शेयर हरिता को मिलेगा। डन। अब जो बैलेंस बचेगा वो हम बांट देंगे एक दूसरे के अंदर कैश में। या तो पैसे लेके चले जाएंगे या तो पैसे लेके आ जाएंगे। ये चीज बच गई थी। ठीक है, एंट्री कर देते हैं। पहले हेतल का क्लोज कर देते हैं। 90,000 प्लस 8,000 क्रेडिट पे है, प्लस 30,000 प्लस 18,400, तो 1,46,400, 146,400 माइनस 1,10,000 माइनस 15,000, तो यहाँ पे 21,400 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हीर में डेबिट पे क्लोज करना पड़ेगा। डेबिट पे टोटल ज्यादा है, 1,10,000, 1,10,000 माइनस 75,000 माइनस 8,000 माइनस 18,400, दैट इज 8,600। ये बैलेंस आया हीर का। और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हरिता का डेबिट पे। 60,000 प्लस 4,000 प्लस 9,200, दैट इज 73,200 माइनस 55,000, दैट इज 18,200। अब पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पे कैश, तो कैश की क्रेडिट पे पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर है, बाय हेतल कैपिटल दैट इज 21,400, और बाय लास्ट में है हरिता, हरिता कैपिटल 18,400। और कैपिटल की क्रेडिट पे कैश, तो कैश की डेबिट पे कैपिटल, कैश की डेबिट पे कैपिटल 8,300, 600। हीर, हीर कैपिटल 8,600। टोटल कर देते हैं। 31,000 प्लस 8,600, दैट इज 39,600। इसका भी टोटल कर देते हैं।
करेंगे 39,600। डन। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर का जितने सम थे उसकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी। में भी एक आध सम होगा एक्स्ट्रा, अगर होगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे पूछते हो। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड माई लेक्चर हेल्पफुल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।